नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल सिन्हा स्टॉक्स में। तो चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था बैंक निफ्टी किस तरह से कारोबार कर सकती है, तो सबसे पहले उसी विषय में बात कर लेते हैं कि देखिए, कल जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक चैनल में है और मार्केट ने आज भी चैनल को ही रेस्पेक्ट किया है। तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको अच्छे से समझाता हूँ, आपको ज़्यादा यहाँ समझ में आएगा। कल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाके देख सकते हो, जहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट क्या है कि पूरी तरह से सेंटिमेंट मार्केट का अप है। क्योंकि आप अगर वन डे चार्ट में भी दिखाता हूँ, मैं आपको पहले 15 मिनट के चार्ट में समझाता हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था कि मार्केट एक चैनल में कारोबार कर रही है और जिस तरह से देखिए यहाँ पे अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखिए मार्केट यहाँ चैनल पे गई, फिर इस तरह से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके और मार्केट कल यहाँ पे अपना कामकाज खत्म किया था। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि ऊपर कोई रेसिस्टेंस नहीं है क्योंकि मार्केट अपने हाई लेवल पे चल रही है, ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है मार्केट ने, तो ऊपर क्या मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक साइकोलॉजिकल जो यहाँ पे ये जो चैनल बन रहा है, शायद ये यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस का काम कर रहा था और एग्जैक्ट यही पे रेसिस्टेंस का काम, रेसिस्टेंस ने अपना काम दिखाया। आप देखो यहाँ पे एग्जैक्ट रेसिस्टेंस यहीं से हुआ। एक सेकेंड में इसे रिमूव कर दूं। अब आप देखिए एग्जैक्ट रेसिस्टेंस मार्केट को यहीं पे मिला और यहीं से मार्केट नीचे आ गया। हालांकि आज मार्केट में उसके बाद सुबह में थोड़ा सा मूव, क्योंकि पहले गैप अप हुआ और गैप अप के बाद थोड़ा सा मार्केट में मूव हुआ, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे मार्केट में कुछ खास नहीं रहा क्योंकि मार्केट पूरी तरह से मार्केट आज साइडवेज ही हो गई। पूरी तरह से मार्केट आप देखेंगे साइडवेज रही, कहीं भी ऊपर नीचे मार्केट ने किया ही नहीं। तो अगर कोई ट्रेड आज ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा तो वो सबके सब ट्रैप हो गए होंगे। क्या हो गए होंगे? ट्रैप। क्योंकि आज जो डे था वो किसका था? सेलर का। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मार्केट को कौन चलाता है? सेलर। जो सेलर होते हैं, जो सेल करते हैं, जिनका ज़्यादा पैसा लगा हुआ होता है। और जो नॉर्मल होते हैं बायर, वो क्या होते हैं? रिटेलर होते हैं सिंपली। उनका यहाँ पे कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगा हुआ था आज, लेकिन उनका सारा पैसा यहाँ डूब गया होगा। जो भी आज ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा वो सभी का, क्योंकि मार्केट आज क्या हो गई? बिल्कुल साइडवेज हो गई। मार्केट ना ऊपर गई ना नीचे गई। इससे क्या हुआ कि जो लोग बीच में ट्रेड ले रहे होंगे वो सभी ट्रैप हो गए होंगे, सेलर के कब्जे में आ गए होंगे और सेलर ने जम के आज नोट बनाए होंगे। तो चलिए देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को कल कहा था कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस मिल सकता है और वो एग्जैक्ट वहाँ पे ही रेसिस्टेंस मिला। अगर इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो देखिए मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में मूवमेंट जो था वो 10 बजे तक ही था, क्योंकि पहले मार्केट यहाँ पे 9:15 में खुलने के बाद ऊपर कैंडल यहाँ पे बनाया 9:50 तक और 10 मिनट में फिर नीचे से मार्केट ने थोड़ा सा लो किया, लेकिन एग्जैक्ट उतना लो भी नहीं हुआ जिससे मार्केट नीचे आ सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि कल आप लोग को यहाँ पे सपोर्ट का जो काम है ये कर सकता है, मैंने आप लोगों को बताया भी था। आप कल का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिए, जहाँ मैंने आप लोग को क्लियरली बता दिया था कि मार्केट जो है वो ऊपर की ओर जाने की पूरी ज़्यादा संभावना है। लेकिन देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मार्केट में बहुत सारे आपको लोग बोलेंगे कि ये निफ्टी का प्रेडिक्शन है, ये बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन है। देखिए, प्रेडिक्शन आप कर सकते हो अपने नॉलेज के अनुसार, लेकिन 100% यहाँ कुछ भी नहीं होता। मतलब अगर आप 10 ट्रेड भी लोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप बढ़िया भी ट्रेडर हो ना तो 7 दफ़ा आप ट्रेड अच्छा कर लोगे, 3 दफ़ा आपको लॉसेज होना ही, आपका पासा उल्टा जाना ही जाना है। क्योंकि समझ रहे हो आप। तो इस तरह के ऐसे कई बहुत सारे यूट्यूब चैनल में देखता हूँ जहाँ पे कहा जाता है कि आप ये ट्रेड ले लो, ये पक्का यही होगा, यहाँ पे कॉल ले लो, यहाँ पे पुट ले लो। देखो, वो चीज़ नहीं हो सकता यार। कैसे हो सकता है? आप अपने आप को, और हमारा चैनल का क्या मकसद है कि नॉलेज के पीछे भागो। जब आप नॉलेज के पीछे भागोगे तो डेफिनेटली आपका खुद का नॉलेज होगा, तो आप खुद एनालाइज करोगे। जो ये मैं एनालाइज कर रहा हूँ आप खुद एनालाइज करो। और मैंने आपको बताया भी था कि ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, चैनल कैसे बनाते हैं, और हर चीज़ मैं आपको बारीक से बताऊंगा। मकसद ही मेरा ये नहीं है कि आप मेरे चैनल पे आ रहे हो और आपका टाइम खराब हो रहा है। मकसद ये है कि आप मेरे चैनल पे आओ और सीखो। यहाँ सीखने के बाद खुद से एनालाइज करो। खुद भी एनालाइज कर सकते हो और कल को अपना किसी को सिखाना चाहते हो, पहले खुद सीखो, पैसा बनाओ और कल भी किसी और को भी सिखा सकते हो। इस तरह से मैं आपको तैयारी करा दूंगा। और ऑनलाइन कोर्सेज भी हमारे शुरू हैं। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी आप लोग आ सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक चैनल में है और यहीं से उसको रेजिस्टेंस मिला और मार्केट आज साइडवेज हो गया। तो मार्केट को अगर आप देखोगे तो आज मार्केट ने कुछ खास नहीं किया है। अब बात करते हैं कि कल बैंक निफ्टी किस तरह से कारोबार कर सकती है। तो अगर आप आज का क्लोजिंग देखोगे जो लगभग 48,000 के 484 पर जो क्लोजिंग हुआ है मार्केट का, 48,500 के आसपास मान लेते हैं इसको कि 48,500 पे मार्केट का एग्जैक्ट
क्लोजिंग हुआ है। तो 500 पे मार्केट क्लोजिंग है, नहीं जो 500 है वो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको दोबारा आज फिर से बता देता हूं, जो 500 वाले जो नंबर्स होते हैं वो वहां पे सेलर्स बैठे होते हैं, जैसे 48,000, 48,500, 49,000, यानी जो 500 से डिवाइड होते जाएंगे वो सभी नंबर जो है ना वो आपको ध्यान रखने होंगे कि वहां पे ज्यादातर सेलर्स बैठे होते हैं। तो आज यहां सेलर की जमकर लड़ाई हो गई कि भाई उसने कहा कि मार्केट ऊपर नहीं जाने दूंगा और इन्होंने कहा कि नहीं जाने, दोनों तरफ नीचे और ऊपर दोनों सेलर बैठे हुए थे और दोनों ने मार्केट को बिल्कुल पीस कर रख दिया और मार्केट बिल्कुल पैचअप हो गया। बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ पे चिपक सा गया मार्केट और इससे ऊपर नीचे जाने की कोई संभावना नहीं थी। जो लोग ट्रेड ढूंढ रहे होंगे वो नुकसान में होंगे आज। तो चलिए कल को समझते हैं। अगर कल के देखते हैं तो अगर मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ एक बार तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखिए यहाँ सपोर्ट है। अब सपोर्ट मैं कैसे ढूंढता हूँ, मैंने क्या, मेरा मकसद है आपको बताना। ये देखो यहाँ पे एक कैंडल यहाँ क्लोज हुआ है, इस दिन यहाँ शुरू हुआ है, तो ये दोनों, ये कैंडल और यहाँ पे देखो ये सब एक जैसे ही लग रहे हैं, मतलब इनका जो क्लोजिंग है या इनका ओपनिंग है या उनका हाई है उस दिन का, वो सब लगभग यहाँ का है। यानी यहाँ पे आप, अगर मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ आपको समझ में आएगा कि मैंने ये सपोर्ट क्यों माना, क्योंकि एक यहाँ देखो पॉइंट बन रहा है जहाँ पे मार्केट उस दिन हाई गया था, यहाँ पे ओपनिंग हुई थी, यहाँ पे भी मार्केट लगभग इसी टाइम पे हाई गया था और यहाँ पे भी मार्केट एक बार हाई गया था और एक बार यहाँ पे हाई। तो ये यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सपोर्ट बन रहा है मार्केट को। तो हो सकता है कि कल जब मार्केट ने थोड़ा सा अगर गैप अप ओपन होता है तो नीचे आने की संभावना रहेगी, तो आएगी भी, तो इससे नीचे जाने की संभावना कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि संभावना की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट इससे नीचे नहीं आ सकती। हो सकता है कि मार्केट अब इसके नीचे भी मार्केट अगर आ जाए, मान लीजिए कि मार्केट इसके नीचे आए, तो और नीचे जाने की मार्केट की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट की जो संभावना है वो इन सब चीजों को देख के बनती है कि यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सपोर्ट बनाना आप लोगों को मतलब बहुत मुश्किल है, आप आसानी के साथ सीख सकते हैं कि 2 पॉइंट्स को आपने मिलाना है और आपको सपोर्ट बनाना आ जाएगा। एक सेकंड में इन सभी को रिमूव कर दूं, ठीक है। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर गैप अप खुलता है तो कहां तक मार्केट जा सकता है। तो देखिए अगर मार्केट की संभावना देखेंगे तो मार्केट जिस तरह से सेंटीमेंट में है तो मार्केट तो ऊपर भी जा सकता है। मार्केट हो सके तो 48,000, जैसे कि आज 48,000, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट 48,500 600 को टेस्ट करेगा, 600 को टेस्ट कर लेगा। तो मार्केट ने आज 600 650 को भी टेस्ट कर लिया। तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर 800 को जाके भी टेस्ट कर ले, क्योंकि यहां से भी आप देखेंगे कि अगर आप एक नया ट्रेंड लाइन में आपको बना के दिखाता हूं, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन, ऊपर वाला ट्रेंड लाइन, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट कल इस एरिया को भी जाके टच करके आए। तो ये देखिए ये जो एक सेंटीमेंट यहाँ पे जो मार्केट का ना एक ये होता है, साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस होता है यहाँ पे। तो यहाँ से इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से मिला के एक ट्रेंड लाइन बना दिया, उस ट्रेंड लाइन की मदद से हमें ये पता लगा कि मार्केट को यहाँ के बाद यहाँ पे रेसिस्टेंस मिला है। तो हो सकता है कल मार्केट जाए और फिर उसको यहाँ पे रेसिस्टेंस मिले। ये जो एरिया है आप देखिए ये लगभग 48,800 का एरिया, यानी मार्केट कल अगर 48,800 को भी टेस्ट कर सकती है। अगर ऊपर मार्केट के जाने की संभावना हुई बनी तो ऊपर मार्केट जा सकती है। हालांकि सब चीज देखते हुए तो यही लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव बना हुआ है। और जब तक मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, नीचे की ओर ढूंढने का कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर मार्केट गैप अप, अगर देख लीजिएगा आपको सुबह सुबह कैसे ट्रेड मिल सकता है कि मार्केट गैप अप के जगह पे हो जाए ओपन गैप डाउन। जैसे मार्केट अभी यहाँ क्लोज हुई है और मार्केट अचानक से इसके आसपास मार्केट ओपन हो जाए, तो चांसेस हैं कि यहाँ पे थोड़ा टाइम अगर बिताता है मार्केट, यानी ये ऑलरेडी यहाँ पे 48,200 का ये लेवल है, ठीक है। तो 48,200 यानी 48,000 के ऊपर मार्केट रहता है तो आपके लिए एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो सेलर हैं वो 48,000 पे बैठे हुए हैं, तो वहां से मार्केट फिर ऊपर की ओर पुश कर सकता है, ऊपर की ओर जा सकता है। तो यानी अगर मार्केट गैप डाउन अगर ओपन हो जाए तो आपके लिए एक चांसेस रहेगा ट्रेड लेने का। और अचानक से मार्केट ऊपर ओपन हो जाए तो आप वेट, अचानक से ट्रेड नहीं लीजिएगा, अब वेट कीजिएगा। मार्केट कंसोलिडेट करेगा, थोड़ी देर रुकेगा और फिर जब ब्रेकआउट मिलेगा तो उस कैंडल पे हम लोग एंट्री करेंगे। तो इस चैनल पे आपको यही सब सीखने को मिलेगा, मार्केट को समझने को मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। और साथ में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी, व्हाट्सएप का चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार जाके वहां ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सपोर्ट करिए। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको एक एक चीज बारीकी से सिखाऊं। यहाँ पे मेरा मकसद ही यही है कि आपको सिखाना है, बस ये नहीं कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं से अपने तक रखना है। मैं चाहता हूँ आप खुद सीखो और सीखो भी बढ़िया से। ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है कि यार यहाँ पे मैंने बोल दिया मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ संभावना होती है। आप एक
ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके आप समझते हो कि ये यहाँ फिलहाल मिल सकता है। देखो जैसे कल मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पे आपको सब यहाँ पे रेसिस्टेंस मिल सकता है और यहाँ से यहीं पे रेसिस्टेंस मिला, तो ये एक संभावना है। और ये संभावना कैसे बढ़ता है, आप कैसे इस संभावना को बढ़ा सकते हो, आप लगातार अगर आप चार्ट देखते हो, रोज आप इसमें काम करते हो, यानी एक्सपीरियंस आता है, काम करते करते आएगा तो आप रोज चार्ट देखोगे अलग अलग स्टॉक्स के, बैंक निफ्टी के, तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह से काम करता है, तो आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। तो हमारा मकसद ये है कि आपको सिखाएं, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।